हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर 232 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो हम इन्हीं वैकेंसी के बारे में देखेंगे। 232 पोस्ट निकली हुई हैं और ये जो पोस्ट हैं ये जूनियर क्लर्क की है। आप आवेदन कब से कर सकते हो? देखिए, आवेदन करने स्टार्ट हो चुके हैं। 6 मार्च से आप आवेदन कर सकते हो और 31 मार्च इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट है। 31 मार्च आवेदन करने की इसकी लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन भी देखेंगे और सैलरी देखेंगे कि सैलरी कितनी होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पर फीस के बारे में देख लेते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के जनरल या ओबीसी में आते हो तब तो आपके लिए फीस 1,000 रुपये है। यदि आप हिमाचल प्रदेश के ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तब आपके लिए 800 रुपये है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के SC ST इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तब आपके लिए 800 रुपये फीस है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं सभी कैटेगरी के, उनके लिए 800 रुपये फीस है। एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, ये जो 31 तारीख लास्ट डेट है, तो इन्होंने बोला है कि 31 तारीख लास्ट डेट जब भी होगी, यानी 31 मार्च, तो उसके 5-6 वीक बाद मार्च खत्म होगा, यानी अप्रैल अप्रैल के लास्ट मई के, देखिए, अप्रैल के बाद आता है मई, तो ये मई के फर्स्ट वीक या दूसरे वीक में आपका जो पेपर है कंडक्ट करा लेंगे। और फिर मतलब बैंक का जो प्रोसेस होता है वो स्लो नहीं होता है, उसमें सारी चीज़ें इमीडिएटली हो जाती हैं। मतलब एसएससी की तरह नहीं है कि एसएससी या बैंक ये जो होते हैं दूसरे कुछ पीसीएस हैं, वो कभी भी हैं उनका पता ही नहीं होता है कब शेड्यूल निकलता। हाँ, सैलरी के बारे में बात करें अभी, सैलरी जो है आपकी 26,600 से स्टार्ट होगी और बहुत सारे जो अलाउंसेस में मिलते हैं। तो क्लर्क की सैलरी मतलब खराब नहीं होती, बहुत अच्छी सैलरी होती है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में ये बोला है कि आपने 12 पास किया हो 50% मार्क के साथ, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो, या फिर कुछ उससे ग्रेजुएशन से ऊपर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपने जो 12 पास की है वो हिमाचल प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूट से ही होनी चाहिए। स्कूल, देखिए, +2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आप समझ गए हो? तभी मतलब ये स्पेशली हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही वैकेंसी निकली हुई है। अब एज के बारे में देखिए, एज तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 35 साल से कम एज होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो। और एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, इसमें 2 पेपर होंगे, एक प्री होगा और एक मेंस होगा आपका। जो प्री होगा ये इसमें यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। ये जो प्री होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बस आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। देखिए, इसमें क्या होगा, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे और इस सेक्शन को 20 मिनट मिलेंगे। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, इसको भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और इसको भी 20 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब हुआ टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद में आपका मेंस होएगा। ये जो मेंस होएगा इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और आप ये 25 मार्क्स के होंगे। इस सेक्शन को 30 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के टाइम जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है उसके 50 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, इसको भी 30 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 30 मिनट, और टोटल आपका 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे 100 मार्क्स के, 120 घंटे, यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर ये जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में ये बोला है कि जनरल अवेयरनेस का मतलब ये हो गया कि आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड भी तैयार करके जाओगे। तो ये यहाँ पर मतलब कुछ मतलब ये दे रखा है, कुछ कोटा के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है, तो उनका भी सिलेबस सेम ही है। तो देखिए यहाँ पर बोला हुआ है कि प्री जो है आपका नॉट बी कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये देखिए मेरिट लिस्ट, ये जो है मेंस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयार होगी। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग ये है, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब हो गया 0.5 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर। सैलरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 45 ईयर्स। अगर आप हिमाचल प्रदेश के इन कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, ओबीसी के लिए 5 साल का है। ये अलग अलग हैंडीकैप के लिए भी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 5 साल का है। तो यहाँ फोटो के बारे में दे रखा है कि भैया अपना अपना फोटो कितने साइज का, कितने उसमें लगाना है। एग्जाम सेंटर के बारे में भी देखते हैं, एग्जाम सेंटर आपके कहाँ। देखिए ये इंस्ट्रक्शंस आपकी आपको अच्छे से रीड कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका जो है छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी जो एप्लीकेशन होती है वो कैंसिल कर दी जाती है। तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एप्लीकेशन अब देखिए यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर तो ये बनेगा यहाँ पर बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ये सोलान, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश के बाहर आपका यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि अम्बाला हो गया, मोहाली हो गया। तो ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इसके बाहर कहाँ पर आपका सेंटर होगा। जैसे न्यू दिल्ली एनसीआर में भी आपका एग्जाम होगा, पटियाला में होगा, मोहाली, जालंधर, यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, एक ही मंथ टाइम